वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ का प्रभाव। मैंने आप लोगों को उस दिन कहानी सुनाया था कि हाथी का दांत लेकर नदी का पार करना बताया गया था ना, कि हाथी का दांत लेकर और नदी को पार कराया गया था। किसको पार कराया गया था भाई? एक राजा को, ठीक है ना, एक राजा को पार कराया गया था। अब आप बताइए कि अब हम लोग को इससे एक और भी समस्या उत्पन्न होती है, एक और भी समस्या हम लोग के पास आने वाली है। आप लोग पूछिएगा सर वह कौन सी समस्या है? मूल्य के समान मापक का प्रभाव। मूल्य का समान मापक का प्रभाव। अब इसको आप लोगों को देखना है कि ये क्या है और क्या बोला जा रहा है। मूल्य के समान मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए सामान्य मापक का प्रभाव। अब आप लोग समझ जाइएगा कि उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी, उस समय मुझे एक गाय खरीदना था। उस समय मुझे क्या खरीदना था? गाय खरीदना था। अब तुम लोग बताओ कि गाय के बदले में क्या दिलाएगा? इससे पहले आप लोग बताया कि सर जी चावल के बदला हम लोग ने आटा दे दिया, ठीक है ना। चावल का बदला हम लोग ने गेहूं दे दिया, चावल के बदला हम लोग ने सातू दे दिया, चावल के बदला हम लोग ने धान दे दिया। लेकिन तुम लोग बताओ कि अब गाय के बदले अगर हमको गाय उस समय खरीदना हो तो गाय के बदले में हमको क्या देना पड़ेगा? मान के चलो 10 बकरी हम दे सकते हैं, 10 बकरी दे सकते हैं, 10 केजी या 10 लीटर घी दे सकते हैं। अब बताओ इसका तुलना संभव है? अब मान के चलो कि गाय का कीमत आज के समय बता रहे हैं तो मान के चलो 20 से 25 हजार रुपया हो जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा? 25 हजार हो जाएगा। और 10 बकरी का दाम मान के चलो 20 हजार हो जाएगा मोटा मोटी। लेकिन ये अंदाजा लगाना संभव नहीं है। 10 केजी घी का दाम कितना हो जाएगा? मान के चलो कि 700 रुपया केजी मिलता है तो 7,000 हो जाएगा मान के चलो। तो ये हम लोग का अनुमान लगाना उस समय सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी। मान के चलो कि मुझे एक हाथी खरीदना है, हाथी के बदला में क्या दिलाएगा? हाथी के बदला में क्या दिलाएगा? हमको समझ लो कि कुछ अलग चीज़ खरीदना है, उसके बदला में हमको अलग कुछ क्या खरीदना है? हमको घोड़ा खरीदना है, घोड़ा के बदला में हम लोग क्या देंगे? घोड़ा के बदला में हम लोग क्या देंगे? ये चीज़ को हम लोग को समझना, ये समस्या पड़ी थी। अब मान के चलो कि हमको क्या खरीदना है? हाथी खरीदना है, और हाथी के बदले अब हमको क्या देना पड़ेगा? ये सामान्य रूप से हम लोग उस बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या लिखा गया है? लिखा गया मूल्य के सामान्य मापक का प्रभाव, यानी मतलब जितना मूल्य होना चाहिए था उसका मापना संभव का था नहीं था। यह किसमें हुआ था? वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? जब एक वस्तु के बदले हम लोग दूसरा वस्तु दे के एक वस्तु क्या करते हैं? लेते हैं। जब एक वस्तु के बदले हम लोग दूसरा वस्तु देते हैं और उस वस्तु को क्या करते हैं? लेते हैं। चाहे एक वस्तु के बदले में हम लोग अपना वस्तु देते हैं, उनका वस्तु क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि 1 गिलास सतुआ ले लो, 1 गिलास आटा दे दो, ये हुआ ना जी। तो वस्तु से वस्तु को लेन देन होता है, जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। अभी यहाँ वस्तु से गाय के बदला में 10 बकरी ले लो या 10 केजी घी ले लो। तो अब बताओ कि अगर उस समय के बात है, लोग सुने होंगे कि सतुआ खिया के खेत लिखा जाता रहा। तुम बताओ कि 1 केजी सतुआ का दाम कितना होगा? 1 केजी सतुआ का दाम कितना होगा? 200 रुपया मान के चलो। लेकिन 1 कट्ठा खेत का दाम तुम लोग बताओ कितना होगा? 1 कट्ठा खेत का दाम कितना होगा? इसका लाखों में दाम है। तो ये दोनों का तुलना करना संभव है क्या? 1 किलो सतुआ खिला देंगे तुम लोग मेरा अपना खेत लिख दीजिएगा। लेकिन पहले के लोग बोलता था कि हम सतुए पर खेत लिखवा ले माने, ठीक है ना। ऐसे पहले क्या था? पहले खाने वगैरह का बहुत अभाव था। ये बड़ा संभव है? ये किसी के घर सतुआ का अभाव है? ये सबके घर सतुआ ही सतुआ है। ये सबके घर सतुआ ही क्या है? सतुआ है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए।
मूल्य संचय का अभाव। अब आप लोग एक चीज़ बता रहे हैं, हम लोग बहुत सारा ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या उत्पादन होता है जो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और क्या हो गया, मक्का हो गया। अगर मान लीजिए इस सब चीज़ को अगर आपको खरीदना है, बेचना है, तो यह लंबा समय तक रह सकता है, यह लंबा समय तक रह सकता है। गाय को बेचना है तो गाय भी लंबा समय तक रह सकती है, बकरी को बेचना है तो बकरी भी लंबा समय तक आप लोग रख सकते हैं, हाथी को बेचना है तो हाथी को भी आप लंबा समय तक रख सकते हैं, ठीक है ना। ये लंबा समय तक रख सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या अगर हम लोग मछली लाएँ तो मछली को लंबा समय तक रख सकते हैं? क्या अगर हम लोग दही लाएँ तो दही को लंबा समय तक रख सकते हैं? क्या आप लोग फल लाइएगा, फल लंबा समय तक रह सकता है? क्या आप लोग अगर सब्जी लाते हैं तो सब्जी लंबा समय तक रह सकता है? तो उस समय मूल्य का संचय का अभाव इसलिए था कि अगर मान लीजिए कि हम लोग का मछली बाजार में लेके गए, किसी के सामने लेके गए और मछली ना बिकाया तो मछली खराब हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा पैसा जो मान लीजिए जो भी हमारा वस्तु मिलने वाला था उसके बदला में वो सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये जब है ना मूल्य संचय का अभाव, तो मूल्य संचय का अभाव था कि इसको देखिए, इसको लंबा समय तक हम लोग रख सकते हैं, लेकिन इसको लंबा समय तक हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अब हम आपको बोल दें कि देखो ना, दूध को तुम लोग 5 दिन तक रख दो, कुछ नहीं होगा, संभव है? हम लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, खाना अगर उस होटल वाला खाना को 10 दिन रख दिया जाए तो आप लोग 10 दिन वाला खाना खाइएगा नहीं, क्योंकि उसको भी हम लोग खाने में कहीं ना कहीं हम लोग को मुद्रा की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी वस्तु को क्या होता है, जरूरत पड़ता है, और हम लोग को वस्तु देके उसका कीमत क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। उसको देकर हम लोग को कीमत क्या करना पड़ता है, अदा करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग का मूल्य में संचय है। चलिए हम आप लोग को और आगे बताते हैं। इसके बाद क्या है, सह विभाजन का अभाव, ठीक है ना। सह विभाजन का अभाव आइए हम आप लोग को बता रहे हैं। सह विभाजन का अभाव, सह विभाजन का क्या होता है, अभाव होता है, कहता है सह विभाजन का अभाव। अब देखिए सह विभाजन का अभाव में होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सह विभाजन का अभाव होता क्या है, इस थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है। मान के चलो कि अगर किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे चावल है, ठीक है ना, चावल है, इसको 3 भाग में बांटना है, ठीक है ना। मान के चलिए कि 10 केजी चावल है और इसको 3 भाग में क्या करना है, बांटना है। 10 केजी चावल को 3 भाग में बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3-3 केजी आराम से बांट देंगे, और 3 आदमी को आराम से बांट दिए 3-3 केजी, 1 केजी मिलेगा तो फिर उसमें 3 जगह हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। वह 3-3 6 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 ये तीसरी के यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बल 3, तो यहाँ पे 3 और 3 6, तीसरी का 9 और 1 केजी बच जाएगा। कितना केजी हो जाएगा, 10। इसमें भी हम लोग 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तो बांट दिए, मान के चलिए 30 किलो का है, 30 किलो मान लो कि गेहूँ है और इसको 5 जगह बांटना है। देखिए यहाँ पे सह विभाजन की बात किया जा रहा है, सह विभाजन के अभाव। तो 30 किलो गेहूँ है और मान के चलिए कि 5 आदमी में बांटना है, 5 आदमी में, तो 30 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। कितना केजी हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। बैठी चाय पिएगा बताओ, 6 केजी हो जाएगा। यहाँ पे 6 केजी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक व्यक्ति के कितना केजी मिल गया, 6 केजी। लेकिन अगर एक गाय को अगर हमको 3 जगह बांटना है, एक गाय को 3 जगह बांटना है, तुम लोग बताओ संभव है? एक गाय को कितना जगह बांटना है, 3 जगह बांटना है। तो अगर हम लोग गाय अगर है तो गाय को अगर 3 जगह हम लोग बांट देंगे, उसको काट काट के बांट देंगे 3 जगह, तो उस गाय का उपयोगिता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गाय का उपयोगिता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गाय की उपयोगिता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस गाय का उपयोगिता जो है क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा और वह गाय हम लोग के काम का क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा भी वस्तु है जिसका सह विभाजन संभव का है, नहीं है। इसका सह विभाजन संभव का है, नहीं है। इसका सह विभाजन हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग पूछिएगा बकरी है और इसमें हिस्सा लगाना है, 2 हिस्सा लगाना है, तो बकरी का अगर 2 हिस्सा लगाना है तो उसमें से संभव है कि 2 हिस्सा लग जाएगा, नहीं। उसके बदला में हम लोग को कुछ अलग देना पड़ेगा। आप लोग सुने होंगे बटैया गाय, देहात की भाषा में लोग बोलते हैं बटैया। चलिए यहाँ पर हम आप लोग बता रहे हैं, देखिए एक बटैया गाय है, ठीक है ना, एक का है, एक बटैया गाय है, एक बटैया गाय है, ठीक है ना। और एक व्यक्ति पोस पाल के तैयार किया है और एक व्यक्ति रखा है। वो गाय को 2 जगह बांटना होता है। गाय को कितना जगह बांटना होता है, 2 जगह बांटना होता है। बटैया गाय को कितना जगह बांटना होता है, 2 जगह। आधा जो पोस के रखा है वो आधा जिनको है आधा। एक गाय को हम लोग 2 जगह कैसे बांट पाएंगे, संभव है, नहीं है। एक गाय को 2 जगह नहीं बांट पाएंगे। तो इसका दाम होता है, मान कर चलो कि 16,000। गाय का दाम कितना गया, 16,000। तो यहाँ पे 2 में भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 8,000। कितना हो जाता है, 8,000। तो जो व्यक्ति गाय रखेगा वो 8,000 दूसरा व्यक्ति को क्या करेगा, दे देगा। और जो व्यक्ति नहीं रखेगा वो 8,000 रुपये क्या करेगा, ले लेगा। ऐसे ही ना होता है। अगर हम लोग गाय को कहते कि ना अगर आधा आधा काट के लगाएंगे हिस्सा, तो गाय को उपयोगिता रहेगा, गाय मर जाएगी और हम लोग उसका कोई किसी भी कार्य के नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सह विभाजन का अभाव। सह विभाजन का क्या होता है, अभाव होता है। उसमें सह विभाजन क्या है, अभाव है। सह विभाजन क्या है, अभाव है। मतलब सह विभाजन का मतलब इसको हम लोग कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जिसको हम लोग विभाजन नहीं कर सकते। अगर उसको हम लोग विभाजन कर देंगे तो उसका उपयोगिता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको देख लीजिए। ये क्या होगा, भविष्य में भुगता में कठिनाइयाँ। शांति आइए, शांतिपूर्वक आइए आप लोग ऊपर से। चलिए, भविष्य में भुगतान में कठिनाइयाँ, यानी कहने का मतलब हम लोग को भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ मतलब कठिनाइयाँ। अब यहाँ पे देख लो, भविष्य में कोई चीज़ हम लोग को लौटाना है तो हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे। भविष्य में किसी चीज़ को हम लोग को लौटाना है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लो कि गाय है और गाय को हम लोग ने किसी को दे दिया 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्षों के बाद वो हम लोग को क्या करेंगे, गाय को हम लोग 2 वर्षों के लिए उसको दे दिए। 2 वर्षों के लिए हम लोग ने क्या कर दिए, उसको 2 वर्षों के लिए दे दिए, ठीक है ना। अब वह 2 वर्षों में हम लोग क्या करेंगे, गाय का जो है दूध पिएगा, ठीक है ना, दूध खाएगा, दूध पिएगा, और उसका क्या होगा, गोबर जो होगा जलावन के रूप में काम करेगा। तो ये मान के चलते 2 साल की ये बात। अब 2 साल के बदला जब वह इस व्यक्ति को 2 साल बाद गाय लौटाएगा तो उसको कितना हिसाब देना पड़ेगा। दूध का कोई हिसाब होगा, नहीं होगा। गोबर का हिसाब होगा, नहीं होगा। गाय का हिसाब होगा, नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इनको 3 चीज लौटाना पड़ जाएगा। गाय लौटाना पड़ेगा, दूध का दाम लौटाना पड़ेगा, और गोबर का दाम लौटाना पड़ेगा। तो तुम बताओ कि यह लेने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, यह लेने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अगर मान के चलिए आज हम लोग के यहाँ ब्याज चलता है, आज हम लोग के यहाँ क्या चलता है, ब्याज चलता है। सपोज कर लो कि ब्याज चलता है। अगर मान लीजिए हम लोग के यहाँ ब्याज चल रहा है तो हम 10,000 रुपया लिए हैं, ठीक है ना, 10,000 रुपये लिए हैं, तो 5 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, तो हम लोग को 1 महीना पर साल भर में कुछ पैसा देना होता है। देना होता है कि नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम 10,000 की गाय दे दिए हैं और 2 साल बाद हमको उसका प्लस पॉइंट बेनिफिट लेना है, तो हम लोग क्या मिलेगा, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग क्या लें।
पता चलेगा। कोई 1 किलो चावल ला के दे देगा, लो इतना का बदला ले लो 1 किलो चावल। कोई कहेगा और हमारा क्या 2 साल गाय थी 2 किलो चोकर ले लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि जैसा हम आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, आज के भी डेट में देखिएगा, किसी का गाय बच्चा देती है, किसी का गाय अगर मान के चलिए बच्चा देती है तो उसका दूध बटाता है। दूध बटाता है तो बाल्टी मान लो ले जाके देते हैं, लो दूध ले लो। तो उसके बदला में जब दूध हम लोग देते हैं ना, तो उसके बदला में उसमें बाल्टिया में चावल मिलता है। कोई मक्का दे देता है, कोई गेहूँ दे देता है। क्यों? क्यों? उसके बदला में ये ले लो, तू हमरा के दला तो तू हम तरह क्या कर देनी हम दे दिए। ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। तो उसके बदला में, लेकिन अगर यहाँ पे गैया अगर 2 साल के लिए दे देंगे तो उसके बदला में तो रोज रोज 1 बाल्टी चावल मिलेगा, तो 200 वर्ष के लिए चावल कितना हो जाएगा? तो अब हानि होगा कि नहीं होगा? जितना गाय नहीं उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, नहीं होगा? अगर मान लो कि 1 बाल्टी अगर डेली 5 केजी अगर चावल आता है तो 30 बचे कितना हो जाएगा? 1.5 क्विंटल हो जाएगा 1 महीना में। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 18 क्विंटल। हाँ, 1 क्विंटल अगर 1 क्विंटल चावल का दाम अगर 1 क्विंटल चावल का दाम चाहे मान लीजिए 100 केजी चावल का दाम और कितना हो जाएगा? 100 केजी चावल का दाम अगर मान के चलिए 20 रुपया केजी है तो 100 केजी का कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो 1 क्विंटल का 2000 तो 18 क्विंटल का कितना हो जाएगा? 36,000। तो वहाँ पर कौन लाभ होगा? किसका लाभ होगा? किसको हानि होगा? तो लाभ हो जाएगा जो रखेगा उसको, हानि हो जाएगा जो दिया है उसको। अब हम गाय दे दिए हैं, वो 2 साल रखा है, दूहा है, खाया, गोबर मान ली कि आया तो उसको मान ली कि खेत में ले जाकर छीटा, जलावन में प्रयोग हुआ, तो वह लाभ में रहेगा। हम लोग किस में रहेंगे? हानि में रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन वो भी वो घाटा में रहेगा, क्योंकि गाय को खिलाया है, पिलाया है, साफ सुथरा रखा है, उसमें बीमारी हुआ तो उसके बदले में पैसा लगाया है, तो उनको भी हानि हुआ कि नहीं हुआ? उनको भी हानि हुआ। तो ये हम लोग का क्या है? भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ। हम लोग अगर भविष्य में कोई भुगतान करेंगे तो उसके बदला में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा। चलो, बहुत अच्छा है। मूल्य का हस्तांतरण की समस्या। अब चलिए हम लोग मूल्य के हस्तांतरण की समस्या के बारे में समझ ले, ये क्या है। मूल्य हस्तांतरण की समस्या। लिखा क्या है? मूल हस्तांतरण की समस्या। मूल हस्तांतरण की क्या है? समस्या है। मूल हस्तांतरण की क्या है? समस्या है। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सपोज करो कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर आपका जगह जमीन छोड़कर जाना हो, जगह अब देखिए लिखा गया है, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम अपना ज़मीन जगह छोड़कर किसी अन्य जगह पर चले जाए। चाहे मान लीजिए कि मारकाट पीट हो रहा है, घर के बगल में पट्टेदार जीने नहीं दे रहा है, तो हम अपना ज़मीन छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर हम ज़मीन छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे तो हम शांति से रहेंगे। तो तुम लोग बताओ कि उसके बदले आप लोग को क्या करना पड़ेगा? तुम लोग बताओ कि उसके बदले आप लोग क्या मिलना पड़ेगा? तो लोग कहता है 5,000 ले ला, कोई कहता है 4,000 ले ला, कोई कहता है 3,000 ले ला। जब लोग जान जाएगा कि आप मजबूरी में हैं, जैसे आप लोग मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, टाइम पर पेमेंट ला के नहीं देते हैं, बोलते हैं कि सर जी सब काम करे के पैसा बा लेकिन रौरा का पेमेंट देवे के पैसा नहीं थे। वैसे उस समय भी उन लोग क्या करते हैं, मजबूर आदमी को देखकर फ़ायदा तुरंत उठाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि वो काम करो, तुमको जाना है तो दे दो हमको, चले जाओ, हमको आपको 2 साल बाद पैसा दे देंगे। उसको जाना मजबूरी होता, बोलता है चलो छोड़ दो। तो उसके बदला में क्या मिलेगा? उस समय पैसा वगैरह नहीं था, ज़मीन के बदला में उनको क्या मिलेगा? ज़मीन के बदला में क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, हीरा मिलेगा। उसके बदला में क्या मिलेगा? तो उसके बदला में कुछ ना कुछ मिलता। तो उस समय क्या होता है,
मूल्य हस्तांतरण करने की समस्या थी। आज के डेट में है कि मान लो कहे मेरा 10 कट्ठा जमीन है, हम अपना बेचेंगे और बेच के कलकत्ता चले जाएंगे। मेरा 10 कट्ठा जमीन है, बेचेंगे, बेच के दिल्ली चले जाएंगे। तो 10 कट्ठा का अगर हम लोग बेचेंगे तो उसके मतलब हमको क्या मिलेगा? कैश पैसा मिल जाएगा, मुद्रा, हम लोग का कैश मुद्रा मिल जाएगा। ठीक है ना? मुद्रा को हम लोग क्या करेंगे? लेके अपना जाकर वहाँ पर हम लोग प्रयोग में लाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रयोग हम लोग क्या कर सकते नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग को समस्या से भरे पड़े हुए थे। चलिए, ये चीज़ हम लोग का आता है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ जो थी यह समाप्त हुई। अब हम लोग को देखना है मौद्रिक प्रणाली के बारे में। आवाज चेक किया ना डब्बू? अब आप लोग को देखना है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। देखिए, यहाँ बताया गया है मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या है और मुद्रा के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ बता रहे हैं। देखिए, जब मुद्राएं नहीं थी, जब हम लोग वस्तु से वस्तु को खरीदते थे, कीनते थे, बेचते थे, लेते थे, देते थे, उस समय बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारे कठिनाइयों का हम लोग को सामना करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में, ठीक है ना, मुद्रा का जब आविष्कार हो गया है, ठीक है ना, मुद्रा का जब आविष्कार हो गया तो हम लोग को बहुत सारे जितना भी हम लोग कठिनाइयाँ थी वह सबका हो गई है, दूर हो गई। जैसे मान के चलो कि मुद्रा का अगर मान लें हम लोग को मुद्रा का अगर मान लें क्या हो गया है, आविष्कार हो गया। तो मुद्रा का आविष्कार हो गया तो इससे हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदने में, किसी भी चीज़ को किनने में, बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कठिनाइयों का सामना क्या करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। मान के चलो चावल खरीदना है, पैसा दिए, मुद्रा दिए, चावल खरीदना है, पैसा दिए, आसानी से हो गया। गेहूँ खरीदना है, पैसा दिया, आसानी से हो गया। हमको यहाँ से छोड़ के जाना है, हम पैसा से क्या कर दिए? बेच दिए, 5000 रुपया में बेच दिए। ये हम लोग का एक बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा उपलब्धि हम लोग ने, जब मुद्रा हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ तो मैंने सबसे बड़ा क्या किया? हम लोग ने सबसे बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया, जिससे हम लोग हर समस्याओं का निवारण कर दिया। आज हम लोग मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है ना, हमको यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, गाड़ी से जाना, उसका भाड़ा पता है, तुरंत हम लोग दे दिए पैसा। यहाँ से मान लो कि आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए, पहले गुरुजी को क्या मिलता था? तो अक्षरा मिलता था। हर शनिवार के दिन गुरुजी को उसूल के चावल गेहूँ दिलाता था। लेकिन आज का है, मैंने अपना रख दिया भाई, चलो कौन क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th क्लास का फी कितना है? 250 रुपया है। कितना है? 250 रुपया, 250 लागत दिया। 10th क्लास का फी कितना है? 300 लागत दिया। रे 12th क्लास का फी कितना है? 500 रुपये, 500 कोई ला के दे दिया। तो एक बार आप लोग को समस्या इतना पूरा क्लियर हो गया कि हमको 1 महीने के बदला में कितना पैसा देना है? 500। अगर वही मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ होता, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम लोग को देने में कठिनाई होती कि नहीं होती? आप लोग 1 महीने का बदला कितना पैसा ला के देते? आप लोग 1 महीने का बदला कितना वस्तु ला के देते? हम बोलते कि हम 1 महीना पढ़ाएंगे, एगो गाय चाहिए। अब बताओ, यहाँ पे 20-30 को 40 को बैठा हुआ है और सभी को गाय ला के देता तो मेरे 20 को गाय हो जाता। बताओ, राजा होते कि नहीं होते? लेकिन अभी तक तुम लोग राजा बना के नहीं रखे हो, भिखारी अभी तक का भिखारी बना के रखे हो। चलो देखो, यहाँ पे हो गया, ये गेहूँ हो गया, ये चावल हो गया। कोई भी चीज़ आज के डेट में, कोई भी वस्तु को खरीदना है, कोई भी चीज़ को खरीदना है तो आज हम लोग के लिए बहुत चीज़ आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या है? बस मुद्रा है। यहाँ पर लिखा गया है, एक वैज्ञानिक नाम था, ठीक है ना, काउथर नाम का एक वैज्ञानिक था, काउथर, ठीक है ना। काउथर ने अपना बहुत सारा दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि मुद्रा जो है मानव के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राजनीतिक के लिए वोट की जरूरत है, ठीक है ना, यंत्र शास्त्र के लिए, ठीक है ना, इंजन की जरूरत है, यह यंत्र शास्त्र के लिए चक्र की जरूरत है, राजनीतिक शास्त्र के लिए किसका जरूरत है? वोट की जरूरत है, मत की जरूरत है। वैसे ही हम लोग के लिए क्या? अर्थव्यवस्था के लिए, व्यवसाय के लिए, अर्थव्यवस्था या व्यवसाय के लिए अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की जरूरत है। अगर मुद्रा न रहे तो हम लोग जितना भी कार्यभार का है ठप हो जाएगा, जितना भी कार्यभार है क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। मुद्रा से हम लोग का अर्थव्यवस्था का होता है, चलता है। मान के चलिए कि हमको कोई सामान ला के मार्केट में बेचना है,
कोई सामान ला के मार्केट में क्या करना, बेचना है। जैसे मैंने बोला था कि मछली है और मछली नहीं बिकेगी तो कहाँ जाएगी, सड़ जाएगी। तो जब वह देखेगा कि मेरा मछली सड़ जाएगी तो बोलेगा भाई 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। तो देखेगा कि ग्राहक नहीं आ रहा है तो बोलेगा 10 रुपया 10 रुपया। तो देखेगा कि ग्राहक नहीं आ रहा है तो बोलेगा 5 रुपया 5 रुपया। और देखेगा ग्राहक नहीं आ रहा है तो बच गया 2 किलो तो ले जाकर बना के खा जाएगा, ठीक है ना। तो उनका अब जीवन का होगा, नहीं होगा। जितना भी मूल्य को मिल जाए तो क्या करना है, बेचना है। लेकिन उस समय क्या था, बेचने में कठिनाइयाँ थी। और मान लीजिए कि कहेगा कि उस समय बोलेगा कि एक सेर गेहूं के बदला मछली लेके जाओ, ठीक है ना। और रात हो जाता तो कोई लेके आता नहीं। लेकिन हम लोग पॉकेट में क्या है, पैसा है, मुद्रा है। हम लोग ले जाएंगे तुरंत, बोले कितना 5 रुपया, तो लो 5 रुपया किलो दे दो, 10 रुपया लो 10 रुपया क्या करो किलो दे दो। तो उस समय लेने देने में क्या थी, बहुत सहूलियत थी, बहुत सुविधा थी। लेकिन आज के डेट में हम लोग को सुविधा, लेकिन पहले के डेट में हम लोग को बहुत सारा कठिनाइयाँ, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। बताया गया है मुद्रा जो है सामाजिक तथा व्यवसाय का संचालन करता है। मुद्रा जो है समाज तथा व्यवसाय को संचालित करता है। अगर मुद्रा ना रहे तो संभव का है, नहीं है। अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। मुद्रा जो होता है, मुद्रा एक संचालक है जिसे समाज और व्यवसाय व्यवसायिक होना चाहिए, व्यवसायिक। मुद्रा एक संचालक है जिससे समाज और व्यवसाय को संचालित करता है। आप याद रखिए, आप लोग बोलिएगा व्यवसाय या व्यवसायिक बताया गया है, व्यवसाय या क्या बताया गया है, व्यवसायिक बताया गया है। गलती हो जा रहा है जी, व्यवसायिक व्यवसाय को संचालित करता है। अब हम आप लोग बता दे रहे हैं समाज के बारे में बताया गया है, समाज के बारे में बताया गया है और व्यवसाय के बारे में बताया गया है, व्यवसाय के बारे में बताया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मुद्रा नहीं है तो ये दोनों को चलाना संभव नहीं है। अगर आपको समाज को चलाना है तो समाज को चलाना है तो कुछ ना कुछ चीज़ को जरूरत पड़ेगा। किसी मान लें कि गिर गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, उनको मान लें कि लड़की के शादी कर रहा है, पैसा नहीं है। मान के चलिए कोई चल रहा था, साइकिल बिगड़ गया, कोई जा रहा है बाहर, उनके पास किराया नहीं है। तो ये सामाजिक कार्य में किसका जरूरत पड़ेगा, मुद्रा के। और जितना भी व्यवसायिक कामें हैं, ठीक है ना, व्यवसायिक कामें जितना भी व्यवसाय किया गया है, कॉपी का दुकान, किताब का दुकान, किराना का दुकान, जितना भी दुकानें हैं वो सबसे क्या चाहिए, मान लीजिए सामान चाहिए, सामान के बदले में हमको क्या चाहिए, पैसा देना है। तो ये मुद्रा जो है, मुद्रा एक संचालक है जिसे समाज और व्यवसाय को संचालित करता है। वह किसको चलाता है, समाज और व्यवसाय को क्या करता है, चलाता है। मुद्रा खुद अपना से क्या करता है, चलाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
प्रणाली क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, इस चीज को आप लोग को आप देखना है। चलिए यहाँ पे आप लोग को देखना है, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? जब किसी वस्तु को मुद्रा से खरीदते हैं या बेचते हैं, जब किसी वस्तु को मुद्रा से खरीदते हैं या बेचते हैं, उस प्रक्रिया को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। विनिमय जैसे में एक केजी आलू कितना 30 रुपया में, 1 केजी चावल 40 रुपया में, 1 केजी आटा 50 रुपया में। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, ये जो सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, इन्होंने हम लोग खरीदा। आप देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग क्या करते हैं, बेचने का काम किया, बेचने का काम किया। कोई व्यापारी आया, ठीक है ना, हमारे पास 1 केजी का है चावल की, हमको 100 केजी गेहूँ बेच दिया, ठीक है ना। तो 1 केजी गेहूँ का दाम कितना था, 1 केजी गेहूँ का दाम 20 रुपये था, तो 100 किलो कितना हो जाएगा, तो 100 किलो का कर दो गुणा 100 से, यहाँ हम अपना गेहूँ 2000 में क्या कर दिया, बेच दिया। 1 क्विंटल गेहूँ को मैंने कितना बेच दिया, 1 क्विंटल गेहूँ को मैंने कितना बेच दिया, 2000 में हमने बेच दिया। कितना बेच दिया, 2000 में। तो हमने कितना से कैसे बेचा, पैसा से बेचा। किससे बेचा, पैसा से बेचा, ठीक है ना। और हमने खरीदा भी, तो किससे खरीदा, पैसा से, मुद्रा से खरीदा। तो जब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को पैसा से खरीदते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है। चलिए उसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया गया है विश्व के मुद्रा, विश्व के मुद्राएं, मतलब विश्व में कौन कौन सी मुद्रा चलती है। जैसे देखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में कौन सा मुद्रा चलता है, रुपया। भारत में कौन सा मुद्रा चलता है, रुपया, ठीक है ना। तो आप लोग को यह बता देना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रुपया जो है कहाँ कहाँ चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में चलता है, भारत का होता चलता है, नेपाल में चलता है, नेपाल का होता चलता है, पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान में चलता है। यहाँ पे क्या होता है, मुद्रा चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, मुद्रा चलता है। 2 नंबर पर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं 2 नंबर पर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, कि आता आप लोग का डॉलर, ठीक है ना, डॉलर। तो डॉलर कहाँ कहाँ चलता है, तो डॉलर का हम तो जानते हैं, उतना तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड में चलता है, इंग्लैंड में चलता है डॉलर। इंग्लैंड के बाद आप लोग को चलता है सिंगापुर में, सिंगापुर में क्या चलता है, डॉलर।
सिंगापुर के बाद आपको क्या चलता है? आपके पापा कहाँ रहते हैं? कुवैत। कुवैत 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 में चलता है। उसके बाद और भी शायद कुछ ऐसा और भी है जहाँ पे चलता है। इंग्लैंड में चलता है, इंग्लैंड में डॉलर चलता है। अमेरिका में भी शायद डॉलर चलता है। कागन अमेरिका में भी शायद डॉलर चलता है। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है। इंग्लैंड में शायद हम लोग का डॉलर नहीं चलता है। इंग्लैंड में हम लोग का क्या चलता है? पाउंड चलता है। इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड चलता है। इंग्लैंड में क्या चलता है? इंग्लैंड में क्या चलता है? पाउंड चलता है। इंग्लैंड के सिवा शायद न्यूजीलैंड में भी चलता है। न्यूजीलैंड में भी क्या शब्द होता है? न्यूजीलैंड में भी शायद चलता है। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कुछ और भी मुद्रा है जो हम लोग का होता है, संचालित होता है। यहाँ पर बताया गया है इराक में क्या चलता है? ईरान में क्या चलता है? आप लोग को पता होना चाहिए कि इराक में और ईरान में क्या चलता है। इराक में रियाल चलता है और क्या होता है? इराक में क्या चलता है हम लोग का? इराक में हम लोग का रियाल चलता है। इराक में क्या चलता है? दिनार। इराक में क्या चलता है? इराक में चलता है दिनार। और यहाँ पे क्या चलता है? ईरान में क्या चलता है? रियाल। ये हम लोग का कहाँ चलता है? ये इराक और ईरान में हम लोग क्या चलता है? रियाल चलता है। और इराक में क्या चलता है हम लोग का? दिनार चलता है। और भी बहुत ऐसे रूस जो होता है तो रूस में क्या चलता है? रूबल चलता है। रूस में क्या चलता है? रूबल। बहुत सारे लोग इसको रूबल भी बोलते हैं। रूबल चलता है। रूस में क्या चलता है? रूबल चलता है। और भी आप लोग बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे कुछ अलग अलग चलते हैं। आप लोग अपना भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का नाम सुना होगा। बांग्लादेश में क्या चलता है? टाटा। क्या चलता है? बांग्लादेश में क्या चलता है? टाटा। बांग्लादेश में क्या चलता है? टाटा चलता है। स्वीडन का नाम आप लोग सुने होंगे। इसका नाम सुने होंगे? स्वीडन का नाम जो सुना होगा। यहाँ पे कोरोना चलता है। कोरोना क्या चलता है? यहाँ पे कोरोना चलता है। तो अपना देश, विश्व के हर देश जितना भी अपना स्तर से, ठीक है ना, क्या चलाता है? रुपया चलाता है। अपना अनुसार रूबल चलाता है। अपना अनुसार डॉलर चलाता है। ठीक है ना। हर देश अपना अलग का रखा है, अपना मुद्रा का कीमत रखा है। ठीक है ना। सबका मुद्रा का अलग अलग कीमत होता है। भारत का मुद्रा का अलग कीमत होता है। अमेरिका का मुद्रा का अलग कीमत होता है। कुवैत का मुद्रा का कीमत अलग होता है। लेकिन दुनिया का सबसे महंगा कुवैत के ही माना जाता है। वहीं के पैसे सबसे क्या माना जाता है? महंगा माना जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं बताया जा सकता है, ये डॉलर के प्रति कम बेसी होते रहता है। डॉलर का होता है मार्केट के, शेयर मार्केट के अनुसार ये कम बेसी का होते रहता है। तो किसी का बढ़ जाता है, किसी का क्या हो जाता है? घट जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।